10 भारत पाकिस्तान मैच का महामुकाबला। आज एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे हाई वोल्टेज मैच ने पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। स्टेडियम खचाखच भरा है और करोड़ों दर्शक टीवी और मोबाइल स्क्रीन से चिपके हुए हैं। दोनों देशों के खिलाड़ियों पर दबाव साफ झलक रहा है। भारत की बल्लेबाजी पारी में शुरुआती झटके लगे, लेकिन मिडिल ऑर्डर ने संभालने की कोशिश की। क्रिकेट विश्लेषकों का मानना है कि यह मुकाबला सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि दोनों देशों की जनता के लिए भावनाओं का प्रश्न है। सोशल मीडिया पर #InVSpark ट्रेंड कर रहा है। 2. पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़े। आज सुबह तेल कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने का ऐलान किया। दिल्ली में पेट्रोल 2 रुपए और डीजल 1.5 रुपए महंगा हो गया है। मुंबई और चेन्नई जैसे महानगरों में भी दामों में बढ़ोतरी देखी गई। महंगाई पहले से ही आम जनता की जेब पर भारी है और अब इस फैसले ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। विपक्षी दलों ने सरकार को घेरते हुए कहा है कि जनता महंगाई से त्रस्त है और सरकार को टैक्स में कटौती करनी चाहिए। 3. दिल्ली में अचानक बारिश और जाम। राजधानी दिल्ली में देर रात हुई जोरदार बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। जगह जगह ट्रैफिक जाम की तस्वीरें सामने आई हैं। ऑफिस जाने वाले लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। दूसरी तरफ बारिश ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान भी ला दी है, क्योंकि खेतों को पानी की अच्छी खुराक मिल रही है। लेकिन शहरी इलाकों में जलभराव और बिजली कटौती जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। 4. सोने चांदी की कीमतों में उछाल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में तेजी आने के बाद भारत में भी आज सोने का भाव नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 10 ग्राम सोने की कीमत 63,000 रुपए के पार चली गई है। चांदी भी 80,000 रुपए किलो के करीब पहुंच गई। शादी ब्याह का सीजन नजदीक है, ऐसे में आम लोगों के लिए सोना खरीदना और भी मुश्किल हो रहा है। ज्वेलरी व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि दिवाली के आसपास बाजार में फिर से रौनक लौटेगी। 5. चुनावी सरगर्मी तेज। बिहार और झारखंड पर नजर। लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है और बिहार के साथ साथ झारखंड की राजनीति में भी सरगर्मी बढ़ गई है। सभी प्रमुख दल रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू के बड़े नेता लगातार जनसभाओं में वादों की झड़ी लगा रहे हैं। जनता के बीच बेरोजगारी, सड़क, बिजली और शिक्षा सबसे बड़े मुद्दे बने हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस बार युवाओं का वोट चुनाव परिणाम को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकता है। 6. मुंबई में फिल्मी सितारों का जलवा। बॉलीवुड की दुनिया से आज बड़ी खबर यह है कि एक मेगा प्रोजेक्ट की घोषणा हुई है, जिसमें 3 बड़े सुपरस्टार एक साथ काम करेंगे। प्रोजेक्ट का पोस्टर लॉन्च होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फिल्म समीक्षकों का मानना है कि ये आने वाले साल की सबसे बड़ी हिट साबित हो सकती है। वहीं फैंस बेसब्री से इसके टीजर का इंतजार कर रहे हैं। मुंबई में इस मौके पर आयोजित इवेंट में हजारों लोग मौजूद थे। 7. स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन ही स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 800 अंक नीचे फिसल गया और निफ्टी भी 200 अंक गिरकर बंद हुआ। इसका असर निवेशकों पर साफ दिखाई दिया। कई छोटे निवेशकों को बड़ा घाटा उठाना पड़ा। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कारणों जैसे तेल की कीमतों में उछाल और विदेशी निवेशकों की निकासी की वजह से ये गिरावट आई है। हालांकि लंबे समय के निवेशकों के लिए ये सही समय माना जा रहा है। 8. स्कूल कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान। पूर्वी भारत के कई राज्यों में लगातार बारिश और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान किया है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सरकार ने राहत बचाव कार्यों के लिए NDRF की टीमों को तैनात किया है। वहीं छुट्टी की वजह से बच्चे खुश हैं, लेकिन पढ़ाई का नुकसान भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। 9. टेक्नोलॉजी की दुनिया से बड़ी खबर। 6G ट्रायल। भारत ने आज 6G टेक्नोलॉजी के सफल ट्रायल का ऐलान किया है। ये दुनिया के उन कुछ देशों में से है जिन्होंने इतनी तेज इंटरनेट स्पीड पर प्रयोग किए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक 6G इंटरनेट मौजूदा 5G से 100 गुना तेज होगा। इसका असर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन और बिजनेस सेक्टर पर बेहद सकारात्मक पड़ सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत डिजिटल क्रांति की अगली छलांग के लिए तैयार है। 10. स्वास्थ्य मंत्रालय का अलर्ट। डेंगू और वायरल का खतरा। बरसात के मौसम में डेंगू और वायरल बुखार तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। दिल्ली, लखनऊ, पटना और कई शहरों में अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि साफ सफाई और समय पर इलाज ही इसका सबसे अच्छा बचाव है। सरकार ने मेडिकल टीमों को सक्रिय किया है और दवाइयों का पर्याप्त इंतजाम करने का दावा किया है। निष्कर्ष। आज की खबरों से साफ है कि देश और दुनिया दोनों ही स्तर पर बड़ी हलचलें जारी हैं। खेल से लेकर राजनीति तक और अर्थव्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य तक माइनस हर क्षेत्र में कुछ न कुछ नया हो रहा है। भारत की नजर एक ओर क्रिकेट मुकाबले पर है तो दूसरी ओर चुनावी जंग पर। वहीं आम जनता के लिए महंगाई, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं अब भी सबसे बड़े मुद्दे बने हुए हैं।
Please like, comment, subscribe. Thanks for watching.